और इस तरह जो है लोग पढ़ करके जो है अहिंसा छोड़ करके जो है सॉरी हिंसा छोड़ करके किसका रूप ले मतलब किसको एक्सेप्ट किए, मतलब जीव जंतु को नहीं मारना है, दूसरे को नहीं सताना है। आपने देखा जो मगध का बारे में हमने आपको पढ़ाया है, तो अभिलेख नहीं होता था। तो अभिलेख को एपिग्राफी कहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ प्राचीन अभिलेखों की बात करें तो बताइए, तो नागसेन द्वितीय का कौन सा अभिलेख था? एहोल अभिलेख। अच्छा, पुलकेशिन द्वितीय का कौन था? पुलकेशिन द्वितीय का गौतमी पुत्र सातकर्णी का बताओ, नासिक अभिलेख। तो इस तरह कई सारे अभिलेख हैं जो ये इसकी इसकी इस बात को प्रमाणित करते हैं। अब हम आते हैं साहित्यिक और साहित्यिक स्रोत के दो भाग, पांडुलिपि और अभिलेख को पढ़ने के बाद हम दूसरा आते हैं पुरातात्विक स्रोत पे। तो पुरातत्व क्या होता है? जो पुराने जमाने में इस्तेमाल की हुई चीजें, वो भवन हो सकता है, वो इमारतें हो सकती हैं, बच्चों को हथियार हो सकता है। तो ऐसे चीजें जो प्रायः खुदाई से मिलता है, जो प्रायः खुदाई से मिलता है, उसी को क्या कहते हैं? पुरातत्व। देखो मैं तुरंत 3 शब्द आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे हम खुदाई किए, तो ये साइट हो गया पुरास्थल। क्या हो गया? पुरास्थल। और मान लो यहाँ से हमको पुराने जमाने का कुआं का ईंट इस्तेमाल का मिल गया, यहाँ पहले हड़प्पा कालीन, यहाँ मान लो ईंट मिल गया, तो वो जो ईंट मिला वो हो गया पुरातत्व। क्या हो गया? पुरातत्व। और हमने जो इसको इन्वेंशन किया, हमने ना खुदा इसको, तो उसको कहते हैं पुरातत्ववेत्ता, है ना? समझ में आ गया? इसी को अंग्रेजी में कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो कल हम पढ़ेंगे जो है उसके बाद मानव समाज कैसे जो है बस्तियों में बसा। तो क्रम से कल हम अगले टॉपिक्स में हम इसकी चर्चा करेंगे और आपको एसी और बीसी और बीसीई का कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे। सभी को धन्यवाद।